अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे देखना हमारे पास जो सीपीआर है, आपने बड़े कॉमनली यूज टर्म सुनी हो गई है, खासकर अमेजोन प्रोडक्ट ट्रेंड्स के बारे में, हमें अमेजोन प्रोडक्ट्स के बारे में कि आपके प्रोडक्ट जब रैंक आपने करनी है तो रैंक किस तरह होती है। मोस्टली लोग कहते हैं कि जी वो सीपीआर पे रैंक होती है। मेरे बेसिकली सीपीआर पे हम इन डिटेल डिस्कस करके साथ एग्जांपल देखेंगे मेरे पास सीपीआर क्या होता है और ये किस तरह अमेजोन पे फंक्शनल होता है और कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जो सीपीआर के लिए आपने मैंडेटरी देखने होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले हमारा सीपीआर बेसिकली हमारे पास होता है सीरीब्रो प्रोडक्ट रैंक फार्मूला। अब ये ना एक फार्मूला वो है कि जिस फार्मूला को यूज़ करते हुए जो आपके प्रोडक्ट है ना, जब आपसे लॉन्च करके या जब आपने अपने प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे रैंक करवाना होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी बंदा आ रहा है वो आपका मोबाइल पाउच सर्च कर रहा है। अब आपने ये देखना है कि अगर आप भी मोबाइल पाउच सेलर हैं तो आपने ये देखना है कि आपने किस किस तरह से काम करना है और कितनी गिव अवेज देनी है, किस क्राइटेरिया में रहते हुए देनी है कि आपके जो मोबाइल पाउच सर्च आउट होने पे आपके जो प्रोडक्ट है यानी आपका जो स्टोर है वो फर्स्ट पेज पे शो हो। तो क्योंकि आपने मोस्टली देखा है कि जो आपका जितना बायर आता है 80% प्लस बायर जो आपके हैं वो फर्स्ट पेज से जस्ट शॉपिंग करते हैं और फिर चले जाते हैं। उनमें कल 7 to 8% वो होते हैं जो पेज नंबर 2 पे जाते हैं और वहाँ से शॉप करके चले जाते हैं। और लेस देन 2% जस्ट आपके वो कस्टमर क्लाइंट्स या कस्टमर जो होता है जो पेज 2 से आगे जाता है। तो इसलिए सीपीआर की ये इंपॉर्टेंस है कि सीपीआर को यूज़ करते हुए ये हमें कंप्लीट नो हाउ देता है कि हमने अपने प्रोडक्ट को पेज 1 पे किस तरह रैंक करना है और हमें उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो ये डिटेल में भी देखते हैं। ये मतलब सी पी आर 8 डेज गिव फॉर फार्मूला जी। अब इसका मतलब क्या है कि सी पी आर 8 डे का मतलब है कि जो है सी पी आर फार्मूला ना, हमने 8 डेज़ में जो प्रोडक्ट्स हमने कह लें कि लोअर कॉस्ट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है अच्छे रिव्यूज़ लेने के लिए, अच्छी सेलिंग डिमांड में आने के लिए और अपने प्रोडक्ट को पेज 1 पर रैंक करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड सी पी आर 8 डे फार्मूला। अब यहाँ पे क्या लिखा होगा जी, सी पी आर 8 डे गिव अवेज इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ द टोटल यूनिट्स यू वुड नीड टू गिव अवे ओवर एन 8 डे पीरियड टू रैंक ऑन पेज नंबर 1 फॉर दिस सर्च टर्म। जब आपने ये देखा ना कि एक सर्च टर्म है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है मोबाइल पाउच की, कि देखा ना आपने उसे 20वें लोग सेल आउट कर रहे हैं, आपको बेतहाशा लोग मिलेंगे जो मोबाइल पाउच सेल आउट कर रहे हैं अमेज़ोन पे। अब आपने जब अपना मोबाइल पाउच का आप अपनी प्रोडक्ट मोबाइल पाउच है जो वो लॉन्च कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि जो आपके प्रोडक्ट है, जब कोई भी बंदा मोबाइल पाउच जस्ट सर्च करे या स्पेसिफिकली मोबाइल फ़ोन का नाम लिखे, जिस तरह फॉर एग्जांपल उसने आईफोन 12 पाउच लिख दी है या आईफोन 12 मोबाइल पाउच लिख दिया है, तो जो आपकी प्रोडक्ट है वो पेज नंबर 1 पे शो हो। तो उस पेज नंबर 1 के ऊपर लाने के लिए 8 डेज़ में आप जितने गिव अवेज करेंगे, जितनी सेलिंग आप डीप डिस्काउंट या लो कॉस्ट पे करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सी पी आर 8 डे फार्मूला। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल से बड़े अच्छे से आपको समझ आ जाएगी कि हमने कौन कौन से पैरामीटर्स देखने और हमने इसको जो हमारे सी पी आर 8 डेज़ है हमने इसकी कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट करनी है कि जी हाँ। और हम ये देखना है कि जी कौन सी कॉस्ट की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, कौन सी वो लिमिट होगी जो हमारे लिए फेवरेबल है कि प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। तो अब हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे देखा कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका सी पी आर 8 डेज जो है वो 1016 है। अब यहाँ पर हमारा मतलब 1016 अब हमारे पास जो 1016 जो हमारे पास नंबर है 1016 हमारे जो बेसिकली नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं कि जो कि हमने देखा है कि जी हमें 1016 यूनिट्स जो हैं वो हमें डीप डिस्काउंट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को देने पड़ेंगे ताकि वो हमें रिव्यूज़ दें और हमारी प्रोडक्ट जो पेज नंबर 1 पे लॉन्च कर जाए। अब इसका क्या मतलब, जैसे फार्मूला देखा है हमने कि इसकी हमारी पर डे सेलिंग क्या होगी, उसको जो देखा है मैंने 1016 को 8 पे डिवाइड कर दिया है। जो सेरेब्रो फार्मूला वो हमें कहता है कि जी आपने 8 डेज़ में ये काम मुकम्मल करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स जो आएंगी पर डे दैट नंबर विल बी 127। कि हमें डेली के 127 यूनिट्स जो अपने प्रोडक्ट के हैं वो हमें पर डे हमें उनका गिव अवे करना होगा पेज नंबर 1 पर रैंकिंग के लिए। अब क्या है कि जी फॉर हमने नीचे सपोज किया कि जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी सपोज्ड कॉस्ट जो है वो $10 है। मतलब क्या ना, जो कॉस्ट हमें उसकी पड़ रही है ये $10 बेसिकली क्या है, $10 हमारी उसकी सोर्सिंग कॉस्ट है, इसमें हमारा प्रॉफिट शामिल नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है आपने। $10 वो कॉस्ट है जिसमें प्रोडक्ट हमने सोर्स करके हमारे वेयर हाउस तक, अमेजोन वेयर हाउस तक अगर एफ बी एम कर रहे हैं तो आप तक पहुंचना और आगे कस्टमर को डिलीवर होने तक शिपिंग कॉस्ट जो पड़ेगी, मतलब जिन्हें प्रोडक्ट ने परचेज़ की वो कॉस्ट प्लस उसकी शिपिंग कॉस्ट टू अमेजोन वेयर हाउस जो आपके अपने इन्वेंट्री में, और नंबर 3 उसकी शिपिंग कॉस्ट टू द एंड कस्टमर।
ये चीज़ें आपकी टोटल कॉस्ट होती है, ये मतलब आपकी सोर्सिंग कॉस्ट आ जाएगी विदाउट प्रॉफिट, और वो कॉस्ट जो आपकी है वो हम सपोज की वो आपकी $10 होगी। तो फिर ये देखना हमारी इसकी पर डे कॉस्ट क्या बन रही है। हम 127 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास टोटल इसकी कॉस्ट आ रही है $1270, $1270 पर डे हमें अकॉर्डिंग टू CPR फार्मूला इसकी कॉस्ट आ रही है अपने प्रोडक्ट की। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टाइम क्या देखना है कि जी कि हमें डेली $1270 के गिव अवेज देने होंगे पेज नंबर 1 पे रैंक करने के लिए। अब हमारी टोटल 8 डेज की उसमें कॉस्ट क्या होगी, हम 1270 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें बताया कि आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो $10,160 आ रही है। अब इसका मतलब है कि जी हमें हमारी जो कॉस्ट है CPR फार्मूले से आई पेज 1 पे रैंक करने के लिए वो $10,000+ में जा रही है। तो इस तरह आपने देखा हमारे जो क्राइटेरिया डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने मिलकर क्राइटेरिया बनाया है उसमें उन्होंने लिखा था कि जो आपको CPR 8 डेज वैल्यू है वो हमेशा $600 से कम होनी चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट की CPR वैल्यू $600 से क्रॉस कर रही है इसका मतलब है कि जी वो प्रोडक्ट आपके लिए फिजिबल नहीं है, आपको उसके गिव अवेज के लिए बहुत एक बड़ी कॉस्ट स्पेंड करनी पड़ रही है और वो आपके लिए प्रोडक्ट फेवरेबल नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपनी इतनी लगा देंगे कि आपको उसका प्रॉफिट मार्जिन से वो कॉस्ट की जो रिकवर है वो प्रोसेस बहुत स्लो होगा और उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अब सेकंड जब ये देखना है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको उसकी बता दूं मैं कि जो सबसे अहम चीज़ आपने ये भी नोट करनी है कि CPR फार्मूला डिपेंड किस पे करता है। जहाँ पे हमने निकाला था ना अपने फर्स्ट पेज पे कि जी हमें प्रोडक्ट है इसका CPR रेट 1016 आ रहा है। अब 1016 से क्या मुराद है कि जी अब आपने ये देखना है कहीं जो अब कंपेटिटर्स हैं जो प्रोडक्ट सेल आउट करने जा रहे हैं, जब आप स्पेसिफिक सर्च टर्म वहाँ पे सर्च आउट करते हैं जाके तो आप देखते हैं कि इस टर्म पर जो पेज नंबर 1 पे जो लिस्टिंग शो हो रही हैं उनके जो मिनिमम नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ होंगे आपने उनसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ जनरेट करने हैं। उनसे आपने अगर एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग लेट्स सपोज 1000 से लिस्टिंग कर उसकी सेलिंग आ रही है, मिनिमम सेलिंग जो है 950 आ रही है, 900 नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ रहे हैं उसके सेलिंग के। अब आपको ये फिर पता होना चाहिए कि जब आपकी जो है आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स की सेलिंग और आपके रिव्यूज़ 1000+ होंगे तो वो आपके जो प्रोडक्ट होगी फिर आपके प्रोडक्ट पेज नंबर 1 पे रैंक वो करेंगे, क्योंकि उसने आपके पेज नंबर 1 पे रैंक करने के इक्विवेलेंट मतलब उसने आपकी टॉप सेलिंग में आपकी प्रोडक्ट वो फिर आ जाएगी। और फिर साथ क्या होगा कि जी आपके जो पेज नंबर 1 पर की मेन सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि जी आप टॉप इतने सेलर्स में आ रहे हों तो फिर आप वो अपनी चीज़ अचीव कर देंगे, जिसके बाद आपकी एक्चुअल सेलिंग स्टार्ट होगी। और उसका सबसे बेस्ट वे आपका जब आपने मार्जिन डिफाइन करना है पेज नंबर 1 के मिनिमम रिव्यूज़ में और अपने CPR में CPR 8 डेज़ के लिए जो है CPR 8 डेज़ के लिए उसमें आपने क्या करना है जी, आपने सिर्फ ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट रखनी है कि आपके जो रिव्यूज़ हमें जनरेट करने हैं उसके रिव्यूज़ का आपने इक्वल उसके एग्जैक्ट इक्वल आप जनरेट नहीं करेंगे, आप उसमें उसका 1.5% जो होगा रिव्यूज़ का वो मिनिमम ऐड करके फिर आप उसके रिव्यू जनरेट करेंगे। कि पता ना हो सकता है मीन टाइम जो आपके विदिन 8 डेज उसकी प्रोडक्ट अगर है 10 एक फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के पास 1000 रिव्यूज़ हैं उसकी एक हफ्ते के अंदर अंदर 8 दिनों में जैसे कि एक उसकी 10 प्रोडक्ट और सेल आउट हो जाती हैं, मतलब उसके पास रिव्यूज़ 1010 हो गए हैं। अगर आप एग्जैक्ट 1000 पे चल रहे होंगे लेकर आप 1000 एक रिव्यू जनरेट कर लेंगे फिर भी आप पेज नंबर 1 पर रैंक नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने रिव्यू जब जनरेट करने हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपने हमेशा ये देखना है कि जब भी आपने CPR 8 डे कैलकुलेशन करनी है तो आपने ये देखना है कि जो आपका मिनिमम रिव्यूज़ पेज नंबर 1 पे लाइक कर रहे हैं आपने उसका 1.5% एट लीस्ट ऐड करके फिर अपने प्रोडक्ट का CPR 8 डे कैलकुलेशन करनी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कमेंट हो तो जब कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, जब मुझे फेसबुक पे मैसेज इनबॉक्स कर दीजिएगा तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दे दूँगा।